दादियों ने नींव डाली सतयुगी स्वराज्य की, दुख अशांति क्लेश की, सुख शांति से पीड़ा हरें। एक से बढ़कर है एक, किसकी क्या महिमा करें। हमारी दादियाँ जिन्होंने इस यज्ञ को परवान चढ़ाया, एक से बढ़कर है एक, किसकी क्या महिमा करें। प्रेरणा के दीप जगते हम भी कुछ ऐसा करें। परमात्मा द्वारा रचे इस यज्ञ की आदि रत्न दादी रतन मोहिनी जी के 97th बर्थडे पर ब्रह्मा कुमारी फैमिली और गॉडलीवुड स्टूडियो परिवार की ओर से दादी जी को उनके स्वस्थ बने रहने की अनंत शुभकामनाएं। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, जिन्हें रत्नागर परमात्मा की अनमोल निधि कहें या रचनाकार की बेमिसाल कृति, परमात्मा ज्ञान के अखुट खजानों को सर्वस्व लुटाने वाली सर्वगुणों और ज्ञान रत्नों की खान। जी हाँ, राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, ये नाम ही काफी है व्यक्तित्व की पहचान के लिए। अपवित्रता से मुक्त सूरज की भांति चमकता चेहरा, मन की निश्चलता को बिखेरते चेहरे पर दिव्य मुस्कान और रूहानी नैनों से बरसता आत्मीय स्नेह, पवित्रता, आत्मविश्वास, निरंकारिता और संतुष्टता जैसे दिव्य गुणों के गहनों से सदा सुसज्जित होकर ईश्वरी कायदों का दामन थामे अपना हर कदम आगे बढ़ाने वाली, दधीचि ऋषि के समान सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो है राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी। सरल व्यवहार और निश्चल प्यार से हर एक को अपना बना लेने वाली दादी रतन मोहिनी जी का जन्म 25 मार्च सन 1925 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। सन 1937 में संस्थान की शुरुआत में ही दादी रतन मोहिनी जी मात्र 12 वर्ष की आयु में अपनी मां के साथ संस्था के संपर्क में आई। परमात्मा के इस अद्भुत कार्य को देखकर उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब तक अपने सर्वशक्तिवान बाप को नहीं जाना है, हम तो कहेंगे तब तक उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं है। आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ते हुए दादी जी ने 14 साल के एकांत और राजयोग की गहन तपस्या कर स्वयं को गुणों, शक्तियों और संपूर्ण कलाओं से स्वयं को निखारा। सन 1950 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दादी जी भी ब्रह्मा बाबा और सभी ब्रह्मा वत्सों के साथ अरावली पर्वत माउंट आबू आ गई। फिर धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान का शंखनाद हुआ और लोग शिव शक्ति और ईश्वर के पैगंबर के रूप में इन्हें देखने लगे। दादी रतन मोहिनी जी ने सन 1954 में जापान में आयोजित विश्व शांति सम्मेलन में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। फिर लगभग 1 वर्ष तक एशिया में यात्रा कर हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। सन 1956 से 1969 में वे मुख्य रूप से मुंबई में सेवारत रहीं और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर लोगों में शांति और सद्भावना के बीज बोए। सन 1972 से 1974 तक राष्ट्रीय रैली भारत एकता युवा पद यात्रा में दादी रतन मोहिनी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 650 प्रतिभागियों ने 12,550 किलोमीटर की दूरी तय की। इस परियोजना का शुभारंभ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। सन 1994 से 2005 के बीच कनाडा, अफ्रीका, ब्राजील, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत देश विदेश के अनेक स्थानों का भ्रमण कर अपने कल्याणकारी बोल से
लाखों लोगों में आध्यात्म की लौ जगाकर परमात्मा से संबंध जुड़ाया। इतना ही नहीं, सन 2006 से 2014 तक हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, नीमच, नेपाल, बांग्लादेश, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत अनेक स्थानों पर अपने आशीर्वचनों की वर्षा की। दादी जी के सानिध्य में कई अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर युवाओं में मूल्यों के प्रति जागृति लाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य को साकार करने के उद्देश्य से आदर्श युवा बनाने का कार्य किया जा रहा है। नारी जब जागेगी तो जग जाएगा जग सारा, नारी जब बदलेगी तो संसार में होगा उजियारा, नारी से ही चमकेगा पूरे विश्व के भाग्य का सितारा। इसलिए तो स्वयं भगवान ने नारी को वंदे मातरम कह के पुकारा। हजारों कुमारियों को शक्ति स्वरूपा, देवी तुल्य और विश्व सेवा में सदा तत्पर रहने के लिए योग्य ब्रह्मा कुमारी बनाने का प्रशंसनीय कार्य भी दादी जी के निर्देशन में ही किया जा रहा है। किसी भी आध्यात्मिक विषय पर एक गहन विचारक और व्यवहारिक वक्ता दादी रतन मोहिनी जी को युवाओं और महिलाओं के आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति दिए गए अनूठे योगदान के लिए, अपनी निस्वार्थ सेवाओं के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। दादी जी के दिशा निर्देश में सन 2006 में मुंबई से लेकर तिनसुकिया, आसाम तक 30,000 किलोमीटर की विश्व की सबसे बड़ी युवा रैली स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जिसमें हजारों युवकों ने पूरे भारत को प्रेम और पवित्रता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कहते हैं कि इंसान भले ही कितना ही अध्ययन कर ले, लेकिन कुछ विषयों पर डिग्रियां वक्त भी देता है। ऐसी अनुभवों की खान, युवाओं की शान दादी रतन मोहिनी जी को सन 2014 में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यूथ डेवलपमेंट कैंपेन चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने और विश्व शांति के लिए नियमित रूप से सदैव सक्रिय रहने पर उन्हें सन 2015 में भारत गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया। सदा एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट रहने वाली ऐसी महान विभूति दादी रतन मोहिनी जी को समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से मानवाधिकार रत्न भी प्रदान किया गया, जिसे स्वीकार कर दादी जी ने सभी को प्रेरणा देते हुए कहा कि असली मानवाधिकार लोगों को अपने जीवन में मूल्यों के प्रति होना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में सही अधिकारों की रक्षा हो सके। ऐसी महान विभूतियों के सम्मान में आज मधुबन की पावन भूमि भी मानो यही कह रही हो, ऐ माँ, आज तक तुमने न जाने कितने स्नेह और जतन से मुझे सींचा है। इस पूरे नभ में होंगे करोड़ों लोग, मगर तुम सा न कोई सरीखा है, तुम सा न कोई सरीखा है। ऐसी दादियों की महिमा में हर शब्द भी मानो छोटे पड़ जाते हैं। फिर भी चंद लफ्जों में कहना चाहूंगी कि दादी जी, आपकी गौरव गाथाएं एक दो नहीं बल्कि हजार हैं। आपकी गहन तपस्या पर ही आज टिका हुआ संसार है। हजारों ख्वाहिशें भी कुर्बान कर दूं, सिर्फ एक आरजू है उस रब से कि लग जाए हमारी उम्र भी उनको जिन पर ये पूरा विश्व बलिहार है, ये पूरा विश्व बलिहार है। आज पूरे विश्व भर में ब्रह्मा कुमारीज की 8,500 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, जिनका सुचारू रूप से संचालन दादी रतन मोहिनी जी के द्वारा सफल रूप से चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुखिया होने के नाते
उनका समस्त संसार को यही एक संदेश है कि एक्टिव बनो, अलर्ट रहो और एक्यूरेट करो। शतक लगाएं आप भी, है सबकी ये आस, लगे सेंचुरी आयु की, पूरा है विश्वास। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो वर्तमान समय हमारी मुख्य प्रशासिका हैं, शत शत अभिनंदन उनके आज के इस जन्म उत्सव पर।